कभी कभी हम सबके मन में एक ही सवाल उठता है, क्यों बार बार दुख हमारी जिंदगी की दहलीज पर दस्तक देता है? क्या ये सिर्फ हमारे कर्मों का परिणाम है या इससे भी गहरी कोई सच्चाई छिपी है? भगवत गीता कहती है कि दुख हमारा शत्रु नहीं, बल्कि वो दर्पण है जो हमें हमारे भीतर की अधूरी समझ, उलझी इच्छाओं और आसक्तियों को दिखाता है। जीवन में दुख इसलिए आता है ताकि हम रुकें, संभलें और अपने असली मार्ग को पहचान सकें। इस वीडियो की शुरुआत में हम इसी अनकहे सत्य को समझेंगे। दुख हमें तोड़ने नहीं, जगाने आता है। चलिए गीता के इस गूढ़ संदेश को खोलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर दुख हमारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक क्यों है। दुख की गहराई को समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि गीता बार बार एक ही संदेश दोहराती है। जीवन में जो भी आता है वो हमें विकसित करने आता है। दुख, हानि, विफलता, टूटन, ये सब हमारे जीवन में यूं ही नहीं आते, बल्कि इन्हें एक उद्देश्य लेकर भेजा जाता है। जब जीवन में सब कुछ सही चलता है तब मनुष्य आराम की नींद में सो जाता है, लेकिन जैसे ही दुख आता है वो हमें हिला देता है, झकझोर देता है और हमारे भीतर छिपे प्रश्नों को बाहर लाता है। मैं कौन हूं? मुझे क्या चाहिए? मैं किस रास्ते पर जा रहा हूं? यही दुख का पहला उपहार है, आत्मजागृति। गीता कहती है कि हर दुख का मूल कारण है अज्ञान। हम शरीर को अपना सब कुछ मान लेते हैं, रिश्तों को स्थायी समझ लेते हैं, इच्छाओं को अनंत मानते हैं, और जब यही चीजें हिलती हैं, टूटती हैं, बदलती हैं तो हमें दुख होता है। लेकिन इस दुख के भीतर ही छिपा होता है वो ज्ञान जो मनुष्य को मुक्त कर सकता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि दुख इसलिए आता है ताकि हम आसक्ति से ऊपर उठना सीख सकें। जब हम किसी चीज को अत्यधिक पकड़ लेते हैं, चाहे वो इंसान हो, कामयाबी हो, धन हो या प्रतिष्ठा हो, तो उसका छूटना हमें गहरे तक चोट पहुंचाता है। लेकिन गीता सिखाती है कि संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। जो आज है वो कल नहीं होगा, और जो आज नहीं है वो कल मिल सकता है। इस परिवर्तन के नियम को समझकर ही दुख कम होता है। दुख हमें हमारी सीमाओं से परिचित करवाता है। जब जीवन स्मूथ चलता है तो हमें लगता है हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं कि देखते हैं। लेकिन जैसे ही कोई कठिनाई आती है, हमारा अहंकार टूट जाता है और हम फिर से विनम्र होकर सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही दुख की दूसरी सीख है, विनम्रता। जो व्यक्ति दुख को समझकर विनम्र बनता है वो जीवन को कहीं अधिक गहराई से जीता है। दुख हमें यह भी सिखाता है कि जीवन बाहरी चीजों पर नहीं टिका है, उसकी असली शक्ति भीतर है। हमारी धैर्य शक्ति, हमारे विचार, हमारी दृष्टि। गीता कहती है कि जो व्यक्ति दुख को भगवान का संदेश समझकर स्वीकार करता है, उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है, स्थित प्रज्ञता, यानी हर परिस्थिति में स्थिर रहने की क्षमता। यह शक्ति अचानक नहीं आती। दुख से गुजरते हुए, रोते हुए, गिरते हुए, फिर उठते हुए ही ये जन्म लेती है। दुख का एक और अद्भुत पहलू है, ये जीवन की प्राथमिकताओं को साफ दिखा देता है। जो चीजें हम पहले बेहद जरूरी मानते थे, दुख के समय वे अचानक महत्वहीन लगने लगती हैं। यही दुख का तीसरा वरदान है, स्पष्टता। जब मनुष्य संकट में होता है तब उसे समझ आता है कि असली खुशी सिर्फ भौतिक चीजों से नहीं आती, वो आती है मन की शांति, अच्छे कर्म और सही दिशा से। दुख हमें भीतर देखने पर मजबूर करता है, हमारे रिश्तों का परीक्षण करता है और हमारी आत्मा की आवाज को सुनने का अवसर देता है। दुख का एक उद्देश्य यह भी है कि वो हमें उस मार्ग से हटाकर सही मार्ग पर लाए। कई बार हम ऐसे रास्ते पर चल रहे होते हैं जो बाहर से आकर्षक लगता है, लेकिन भीतर से हमें नुकसान पहुंचा रहा होता है। तभी अचानक कोई घटना, कोई टूटन, कोई असफलता, कोई हानि सब कुछ बदल देती है। उस समय हमें लगता है कि जीवन हमें सजा दे रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वही मोड़ किसी बड़ी समस्या से बचा गया। गीता कहती है जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि ईश्वर हमें हमारी क्षमता से अधिक दुख नहीं देते। दुख कभी हमारी नष्टि के लिए नहीं आता, वो हमें दिशा बदलने के लिए आता है। दुख का सबसे गहरा संदेश है विरक्ति। इसका अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार को समझकर जीना। जब व्यक्ति हर चीज को अस्थायी समझता है, तब वो दुख के आने पर टूटता नहीं, बल्कि वो जानता है कि ये चरण भी गुजर जाएगा। गीता हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म करता है, उसके दुख अपने आप कम हो जाते हैं। दुख इसलिए भी आता है क्योंकि हम भविष्य को नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन जीवन अपनी धारा में बहता है
और हमें उसी धारा के साथ चलना सीखना पड़ता है। दुख हमें यह स्वीकार करना सिखाता है कि हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, और यही स्वीकार्यता मनुष्य को मजबूत बनाती है। जब हम दुख को अपने जीवन का शिक्षक मान लेते हैं, तब हर कठिनाई हमारे लिए एक अवसर बन जाती है, अपने भीतर की शक्ति को जगाने का अवसर। दुख हमारी भावनाओं को भी शुद्ध करता है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं, तब हम दूसरों के दुख को अधिक गहराई से समझने लगते हैं। हमारा हृदय संवेदनशील होता है, करुणा बढ़ती है, और हम दूसरों के प्रति अधिक दयालु बनते हैं। गीता कहती है कि दुख के बिना करुणा का जन्म संभव नहीं। हर महान व्यक्ति, हर ज्ञानी, हर संत ने दुख को ही अपने परिवर्तन का पहला अध्याय माना है। दुख हमें लोगों को बेहतर समझने, क्षमा करने और रिश्तों की कद्र करना सिखाता है। दुख हमें मजबूत भी बनाता है, शायद उतना मजबूत जितना हम पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जब व्यक्ति किसी दर्द से उबरता है, तब उसके भीतर एक अजेय आत्मविश्वास पैदा होता है कि मैं जो आज तक सह चुका हूं, उससे आगे कुछ भी सह सकता हूं। यही दुख की अंतिम देन है, आत्मबल। इस तरह दुख सिर्फ एक भावना नहीं, एक मार्गदर्शक है, एक गुरु है, एक दीपक है जो हमें भीतर की रोशनी दिखाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति दुख को समझकर स्वीकार करता है, वो जीवन की हर चुनौती को मुस्कुराकर पार कर जाता है। दुख हमारे जीवन में इसलिए आता है ताकि हम सीखें, बढ़ें, जागें और अपने सत्य के करीब पहुंचें। यही गीता का सार है। दुख हमारे जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। जब हम दुख की यात्रा में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो एक और गहरी सच्चाई सामने आती है। दुख सिर्फ बाहरी घटनाओं से नहीं आता, बल्कि हमारी अपेक्षाओं से जन्म लेता है। गीता कहती है कि मनुष्य जितना अधिक उम्मीदों के धागों में उलझा रहता है, उतना ही वह भीतर से कमजोर होता जाता है। हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे अनुसार चले, लोग हमारे मन के अनुसार व्यवहार करें, परिस्थितियां हमें अनुकूल मिले। लेकिन जैसे ही वास्तविकता इन अपेक्षाओं से अलग होती है, दुख जन्म लेता है। इसीलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि दुख का मूल कारण बाहरी परिस्थिति नहीं, बल्कि हमारी आसक्ति और अपेक्षा है। जब व्यक्ति उम्मीदें कम कर देता है, तो उसका दुख भी कम होने लगता है, क्योंकि तब वो जीवन को जैसा है वैसे ही स्वीकार करना सीख जाता है। दुख हमें यही एहसास दिलाता है कि जीवन किसी एक सूत्र से नहीं चलता। यह एक जटिल, सुंदर और अप्रत्याशित यात्रा है, जहां हर मोड़ हमें कुछ नया सिखाने आता है। दुख इन मोड़ों की तीखी आवाजें हैं जो हमें सतर्क करती हैं कि अब हमें अपनी दिशा, अपनी सोच और अपने जीवन के तरीके को बदलना होगा। दुख के समय मनुष्य का मन अक्सर 3 हिस्सों में बंट जाता है: अतीत का पछतावा, वर्तमान का दर्द और भविष्य का डर। और यही तीनों मिलकर सबसे बड़ा बोझ बन जाते हैं। गीता का उपदेश है कि अतीत बीत चुका, भविष्य अनिश्चित है, लेकिन वर्तमान ही हमारा एकमात्र सत्य है। दुख हमें वर्तमान में जीना सिखाता है, क्योंकि जब दर्द बहुत गहरा होता है, तब हम मजबूर होते हैं उसी क्षण पर ध्यान देने के लिए जिसमें हम हैं। न कल की चिंता, न परसों का डर, बस ये क्षण। यही दुख का छिपा हुआ वरदान है, क्षण चेतना। मनुष्य चाहे लाख ध्यान करे, अनगिनत किताबें पढ़ ले, लेकिन दुख एक ऐसा शिक्षक है जो उसे एक झटके में वर्तमान में ले आता है। और जब व्यक्ति वर्तमान को पकड़ लेता है, तब दुख का एक हिस्सा अपने आप गलने लगता है। यह सत्य जितना सरल है, उतना ही कठिन भी, लेकिन दुख हमें इसे गहराई से जीने का अवसर देता है। दुख हमें स्वयं को समझने का भी अवसर देता है। सामान्य समय में हम अक्सर अपने भीतर के खालीपन को शोर, व्यस्तता और छोटी छोटी खुशियों से ढक देते हैं। लेकिन जब दुख आता है, तब ये पर्दे हट जाती हैं और हम अपने भीतर की सच्चाई से सामना करते हैं। कई बार दुख हमारे अंदर छिपी कमजोरियों को उजागर करता है। हमारा गुस्सा, हमारी निर्भरता, हमारा डर, हमारी अधूरी इच्छाएं। लेकिन ये उजागर होना बुरा नहीं है, ये तो पहला कदम है भीतर से बदलने का। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य तभी बदलता है जब वो अपने अंदर की कमजोरी को स्वीकार करता है। दुख यही स्वीकारोक्ति करवाता है। ये हमें आईने की तरह दिखाता है कि हम वास्तव में कौन हैं। और जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने मन से है, तब वो भीतर से मजबूत बनने लगता है। दुख इस आंतरिक युद्ध का रणभूमि है और हर व्यक्ति अर्जुन की तरह खड़ा होता है, डरा हुआ, भ्रमित, लेकिन क्षमता से भरा हुआ। और फिर धीरे धीरे वो अपनी शक्ति पहचानता है
दुख मनुष्य को अकेला होने की कला भी सिखाता है। हम अक्सर भीड़ में रहते हैं, रिश्तों पर टिके रहते हैं, बाहरी सहारों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन दुख एक ऐसा पड़ाव है जहां एक समय पर हर व्यक्ति अकेला खड़ा होता है। यही वो क्षण होता है जब वो खुद से बात करना सीखता है, खुद को समझना सीखता है, खुद के साथ समय बिताना सीखता है, और यही आत्मसंगति उसे जीवन की अगली सीढ़ियों के लिए तैयार करती है। गीता हमें सिखाती है कि अकेलापन दुख का परिणाम नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का आवश्यक हिस्सा है। जब हम अकेले होते हैं तभी ईश्वर से, आत्मा से, सत्य से हमारा संबंध गहरा होता है। दुख हमें इस गहराई में धकेलता है और धीरे धीरे हम भीतर एक ऐसी शांति पाते हैं जो कभी बाहर नहीं मिल सकती। दुख ये भी सिखाता है कि मजबूती का अर्थ कठोरता नहीं, मजबूती का अर्थ है परिस्थितियों के बीच टूटे बिना रैगिंग रहना, यानी लचीला होना। कठोर पेड़ तेज हवा में टूट जाते हैं, लेकिन लचीली टहनियां झुककर हवा को पार कर जाती हैं। मनुष्य भी ऐसा ही है, जो परिस्थितियों के साथ झुकना, बदलना, सीखना जानता है, वो दुख के बीच भी जिंदा रहता है, खिलता रहता है। दुख हमें इस जीवन के प्राकृतिक नियम को समझने पर मजबूर करता है। गीता कहती है कि परिवर्तन दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। जो बदलना सीख लेता है वो जीवन से प्रेम करना सीख लेता है। दुख हमें इस परिवर्तन से डरना नहीं, उसे अपनाना सिखाता है। प्रत्येक दुख के भीतर छुपा होता है एक दिव्य संदेश। तुम्हारे भीतर इससे अधिक शक्ति है। यही कारण है कि जो व्यक्ति एक बड़े दुख से उभर कर बाहर आता है, उसके चेहरे पर एक अजीब शांति होती है, आवाज में गहराई होती है और आत्मा में एक अडिग शक्ति। ऐसा व्यक्ति दूसरों को भी सहारा दे सकता है, क्योंकि उसने दर्द की भाषा सीख ली होती है। गीता कहती है कि जो स्वयं तम प्रकाश को पा लेता है, वो दूसरों के जीवन में भी दीपक बन जाता है। दुख हमें वो प्रकाश देता है, धीरे धीरे, कठोर परीक्षाओं के बाद, लेकिन देता है। और अंत में दुख हमें ईश्वर के सबसे करीब लाता है। भक्ति, आत्मसमर्पण, प्रेम, ये चीजें अक्सर दुख के समय ही सबसे गहराई से महसूस होती हैं। सुख में हम भूल जाते हैं कि कोई हमसे बड़ा भी है, लेकिन दुख में हम सहज ही उस शक्ति की ओर लौटते हैं जो हमें संभालती है, थामती है और धीरे धीरे उठाती है। कृष्ण कहते हैं कि दुख मनुष्य और ईश्वर के बीच की दूरी को मिटा देता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारा हर कदम, हर आंसू, हर संघर्ष ईश्वर की दृष्टि में है। दुख हमें उस ऊर्जा, उस प्रेम, उस करुणा से जोड़ता है जो सदा हमारे साथ है। इसलिए दुख को शत्रु मत समझिए, ये जीवन का अध्यापक है जो हमें अनुभव, समझ और आत्मिक शक्ति देकर आगे बढ़ाता है। ये हमें गढ़ता है, शुद्ध करता है और अंत में हमें उस अवस्था तक ले जाता है जहां हम हर परिस्थिति में शांत, स्थिर और संतुलित रह सकें। यही गीता का सार है। दुख जीवन में आता है तोड़ने के लिए नहीं, बदलने के लिए, गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए। जब हम दुख की यात्रा में और गहराई से उतरते हैं तो समझ आता है कि दुख सिर्फ एक घटना या परिस्थिति नहीं होता, ये एक आंतरिक परिवर्तन का द्वार है जो धीरे धीरे खुलता है और हमें हमारी वास्तविक क्षमता से परिचित करवाता है। गीता कहती है कि दुख वो अग्नि है जिसमें मनुष्य का मन, उसका अहंकार, उसकी पुरानी धारणा, उसकी गलत सोच सब तपती है, और इस तपन के बाद ही उसके भीतर एक नया, शुद्ध, मजबूत स्वरूप जन्म लेता है। यह परिवर्तन तुरंत नहीं होता, ये एक धीमी, परिपक्व प्रक्रिया है। जब जीवन हमें दर्द देता है तो शुरुआत में हम टूटते हैं, घबराते हैं, सवाल करते हैं, क्यों मेरे साथ? पर समय के साथ जब हम उस दुख को जीते हैं, उससे बात करते हैं, उसे समझते हैं, तब पता चलता है कि वो दुख हमारे भीतर ही मौजूद एक अनजान हिस्से को खोल रहा है। दुख हमें वो शक्ति दिखाता है जो हमें खुद नहीं पता होती। हर आंसू, हर संघर्ष, हर जागी हुई रात, ये सब हमें भीतर से नया बना रहे होते हैं। गीता का संदेश स्पष्ट है, मनुष्य तब तक नहीं बदलता जब तक जीवन उसे बदलने पर मजबूर न करे, और ये मजबूरी अक्सर दुख के रूप में आती है। जब सब कुछ सही चल रहा हो तब मनुष्य अपनी आदतों, अपनी सोच और अपनी सीमाओं से बाहर नहीं निकलता, लेकिन दुख का आगमन एक संकेत होता है कि अब समय आ गया है पुरानी परतों को हटाने का। दुख हमें पुराने घाव दिखाता है जिन पर हमने धूल जमा होने दी थी। कभी कभी जीवन हमें वही दर्द बार बार इसलिए दिखाता है क्योंकि हमने उसे ठीक से समझा ही नहीं।
हम उसे दबाते रहे, अनदेखा करते रहे और वो हमारे भीतर किसी ठहरे हुए पानी की तरह सड़ता रहा। गीता कहती है कि दर्द को समझना ही उसे समाप्त करने का पहला कदम है। दुख हमें अंदर की टूटी चीजों को झांकने का अवसर देता है। हमारे पुराने घाव, हमारी अनचाही आदतें, हमारे डर और हमारी असुरक्षाएं। ये आत्मचिंतन वो प्रक्रिया है जो दुख ही संभव बनाता है। दुख हमें यह भी सिखाता है कि मनुष्य की असल ताकत इस बात में नहीं है कि वो कठिनाई से बच सके, बल्कि इस बात में है कि वो कठिनाइयों से गुजरकर भी अपनी रोशनी को बनाए रख सके। जब हम दुख से गुजर रहे होते हैं तब हमारा मन अक्सर थक जाता है, शरीर हार मानने लगता है और आत्मा चुप हो जाती है। लेकिन इसी समय हमें भीतर एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, तुम अभी खत्म नहीं हुए। यही आवाज हमारी असली शक्ति है। गीता कहती है कि आत्मा अटल है, अविनाशी है, अदम्य है। दुख शरीर और मन को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन आत्मा को कभी नहीं। यही कारण है कि सबसे अंधेरी रातों में भी व्यक्ति के भीतर एक छोटी सी लौ जलती रहती है, आशा की, विश्वास की, धैर्य की, और यही लौ धीरे धीरे बड़े प्रकाश में बदलती है। दुख से गुजरते समय मन अक्सर सोचता है कि शायद अब सब खत्म हो गया है, लेकिन गीता हमें याद दिलाती है कि हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार है। जब पुराना खत्म होता है तभी नया उभरता है। दुख हमारे अंदर की खाली जगहों को साफ करता है ताकि वहां नया निर्माण हो सके। कई बार हम ऐसे लोगों को पकड़ कर रखते हैं, ऐसे रिश्तों को थाम कर रखते हैं, ऐसे कामों में लगे रहते हैं जो हमें भीतर से थका रहे होते हैं। दुख इन सबको धीरे धीरे हमसे दूर करता है ताकि हम अपने जीवन की असली दिशा देख सकें। यह प्रक्रिया दर्दनाक होती है लेकिन आवश्यक भी। जैसे एक पेड़ को नए पत्ते उगाने के लिए पुराने पत्तों को गिराना पड़ता है, वैसे ही हमें भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ पुराना छोड़ना पड़ता है। दुख हमें करुणा से भी जोड़ता है। जब हम स्वयं दर्द से गुजरते हैं तभी हमें दूसरों के दर्द की आवाज सुनाई देती है। हम अधिक संवेदनशील, अधिक भावुक, अधिक समझदार बन जाते हैं। दुख हमारे हृदय को नर्म बनाता है। यह हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति अपनी किसी ना किसी छुपी लड़ाई लड़ रहा है। हर चेहरा भीतर कोई घाव छुपाए हुए है। इस समझ से जन्म लेती है दया, जो गीता के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है। दुख हमें दूसरों के लिए प्रकाश बनने का अवसर देता है, क्योंकि दर्द से निकला व्यक्ति ही जानता है कि किसी और को संभालना कितना जरूरी है। दुख यह भी याद दिलाता है कि हमारा जीवन सीमित है और हमें हर क्षण को महत्व देना चाहिए। हम अक्सर जीवन को हल्के में लेते हैं, ये सोचकर कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन जब दुख आता है तब समझ आता है कि हर दिन, हर पल कितना कीमती है। दुख हमें रिश्तों की कद्र करना सिखाता है, प्यार को सचेत रूप से जीना सिखाता है और सबसे महत्वपूर्ण, खुद के प्रति ईमानदार होना सिखाता है। हम समझने लगते हैं कि जो चीजें वास्तव में महत्वपूर्ण हैं वे बहुत कम हैं। शांति, प्रेम, सच्चाई और आत्मसंतोष, बाकी सब अस्थायी है। और अंत में दुख हमें सरेंडर करना सिखाता है, एक गहरा, शांत, स्थिर आत्मसमर्पण। यह सरेंडर हार नहीं है, यह ईश्वर पर भरोसा है। जब हम मान लेते हैं कि जीवन की हर घटना हमारे विकास के लिए है, हर दर्द में कोई छिपा सबक है, तब दुख की धार कम हो जाती है। हम परिस्थितियों से लड़ना बंद कर देते हैं और उन्हें समझना शुरू कर देते हैं। यही गीता का सार है। जो है उसे स्वीकार करो, जो चला गया उसे छोड़ दो और जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो। दुख हमें इस दिव्य दृष्टि के करीब लाता है, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। इस प्रकार दुख जीवन का अंधकार नहीं बल्कि प्रकाश का माध्यम है। यह हमें भीतर से बदलता है, त्रुटियों को साफ करता है, सत्य को प्रकट करता है और अंततः हमें उस अवस्था तक ले जाता है जहां हम जीवन को एक साधना की तरह जीते हैं। दुख आता है तो शायद हम टूट जाते हैं, लेकिन उसी टूटन में कहीं एक नया स्वरूप जन्म लेता है। और यही मनुष्य की सबसे असली, सबसे पवित्र, सबसे दिव्य यात्रा है। जब हम दुख के मार्ग पर और भी आगे बढ़ते हैं तब समझ आता है कि दुख का असली उद्देश्य हमें भीतर की उस रोशनी तक ले जाना है जिसे हम सामान्य दिनों में भूल जाते हैं। जीवन की भीड़ भाड़, उम्मीदों की आवाजें, रिश्तों की उलझनें, लालसाओं की दौड़, इन सबके बीच मनुष्य अक्सर अपनी असली पहचान से कट जाता है।
दुख इस कटाव को जोड़ने आता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी असली शक्ति बाहर नहीं, अंदर है। गीता में कृष्ण बार बार कहते हैं कि आत्मा अजय है, अविनाशी है, शुद्ध है। लेकिन मनुष्य तब तक इस सत्य को नहीं समझता जब तक जीवन उसे कठिन परिस्थितियों में न डाल दे। दुख वो क्षण है जब मनुष्य पहली बार खुद को भीतर से देखता है, कच्चा, नग्न, वास्तविक। ये सामना कठिन होता है, लेकिन यही सामना आत्मज्ञान का बीज है। दुख हमें अपने मन की प्रकृति समझने पर मजबूर करता है। सामान्य समय में मन इच्छाओं से भरा रहता है, कभी अतीत में भटकता है, कभी भविष्य में दौड़ता है। पर दुख के समय मन का भ्रमित खेल खुलकर सामने आता है। कैसे वही मन हमें गलत दिशा में ले जाता है, कैसे भय को बढ़ाता है, कैसे उम्मीदों को जन्म देता है जिनका भार हम उठाते उठाते टूट जाते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। दुख ये भेद उजागर करता है। यह हमें सिखाता है कि जब तक मन को साधा नहीं जाएगा तब तक कोई भी सुख स्थायी नहीं हो सकता। दुख मन की इस अस्थिरता को दिखाकर हमें उससे ऊपर उठना सिखाता है। दुख हमें धैर्य सिखाता है, और धैर्य सिर्फ इंतजार नहीं बल्कि स्वीकार्यता का एक शांत रूप है। हर दुख तुरंत खत्म नहीं होता, कभी कभी वो महीनों या वर्षों तक रहता है। इस लंबे समय में मनुष्य धीरे धीरे धैर्यवान होता है, अपने भीतर एक ऐसी सहन शक्ति पाता है जिसे वो पहले पता भी नहीं थी। दुख ये समझ देता है कि जीवन नियंत्रण का खेल नहीं है, ये एक प्रवाह है और हमें उसी धारा के अनुसार चलना सीखना पड़ता है। धैर्य वही पुल है जो हमें दर्द से ज्ञान तक, अंधेरे से प्रकाश तक पहुंचाता है। दुख की एक और अद्भुत बात है, ये जीवन की सच्चाइयों को साफ कर देता है। जो चीजें पहले बहुत बड़ी लगती थीं, दुख के सामने छोटी लगने लगती हैं। जिन लोगों को हम असलियत नहीं समझ पाते थे, दुख ही उन्हें उजागर करता है। कौन हमारे साथ है, कौन सिर्फ हमारे अच्छे समय का साथी था। दुख हमें रिश्तों का असली मूल्य दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि कौन सा प्यार सच्चा है, कौन सी दोस्ती गहरी है और कौन सी बातें सिर्फ दिखावा थीं। दुख के समय ही हमें पता चलता है कि हमारा सबसे बड़ा सहारा हमारा खुद का हृदय है और वही हमें उठाने की क्षमता रखता है। पर दुख का सबसे पवित्र पहलू ये है कि ये हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। सुख में मनुष्य अक्सर अपने अहंकार में खो जाता है। वो सोचने लगता है कि वो खुद ही सब कुछ कर सकता है, लेकिन दुख हमें विनम्र बनाता है। यह हमें झुकना सिखाता है, प्रार्थना करना सिखाता है, सरेंडर करना सिखाता है। जब हम टूटकर ईश्वर के आगे बैठते हैं और कहते हैं कि मैं अकेला नहीं कर सकता, उसी क्षण ईश्वर हमारे भीतर उतरते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर पर निर्भर होता है, तभी सच्ची शांति मिलती है। दुख हमें इस डिवाइन सरेंडर तक ले जाता है, धीरे धीरे, दर्द के साथ, लेकिन निश्चित रूप से। दुख हमें कर्म का गहरा रहस्य भी सिखाता है। जब दुख आता है तब हम अपने पिछले कर्मों के बारे में सोचते हैं, क्या ये मेरी गलती है, क्या ये सजा है, क्या ये न्याय है या अन्याय। गीता बताती है कि दुख कोई दंड नहीं, ये कर्म की संतुलन व्यवस्था का हिस्सा है। कभी हम अपने कर्मों के कारण दुख पाते हैं, कभी इसलिए कि हमें किसी बड़ी सीख की जरूरत है। दुख हमें कर्म योग के मार्ग पर ले जाता है। कर्म करते रहो, लेकिन परिणाम पर आसक्ति मत रखो। यह सीख इतनी गहरी है कि जब व्यक्ति इसे समझ लेता है तब उसका आधा दुख वहीं समाप्त हो जाता है, क्योंकि दुख का सबसे बड़ा भार परिणामों की चिंता से आता है। जब परिणाम छोड़ दिए जाते हैं तब मन हल्का हो जाता है। दुख हमें रेजिलियंस, जीवन की सबसे शक्तिशाली शक्ति सिखाता है। रेजिलियंस का अर्थ है गिरकर फिर उठ जाना, हर बार गिरना, फिर उठना, फिर चलना, फिर प्रयास करना। दुख हमें मजबूत बनाता है, पर वो मजबूती कठोरता से नहीं आती, वो आती है भीतर की शांति से। दुख हमें वो शांति धीरे धीरे देता है। पहले हम लड़ते हैं, फिर थकते हैं, फिर स्वीकार करते हैं और अंत में बदल जाते हैं। और यही बदलाव दुख की सबसे कीमती देन है। दुख हमें उस इंसान में ढालता है जो हम बनना चाहते थे, लेकिन बनने की हिम्मत नहीं करते थे। दुख हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर चीज का अपना समय है। कोई भी चीज न जल्दी आती है न देर से। दुख भी सही समय पर आता है, जब हमें सबसे अधिक सीखने की जरूरत होती है। अगर दुख हम पर जल्दी आ जाए, हम उसे समझ नहीं पाते। अगर देर से आए, हम उसके अर्थ से चूक जाते। दुख का समय हमेशा सटीक होता है, और गीता यही संदेश देती है कि जीवन में जो भी घटता है
वो ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। दर्द भी, परिवर्तन भी और जागृति भी। और अंत में दुख हमें अपने भीतर वो प्रकाश दिखाता है जिसे कभी कोई बुझा नहीं सकता। ये प्रकाश वही है जिसे गीता में आत्मा कहा गया है। दुख चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, आत्मा की रोशनी हमेशा उससे अधिक होती है। यही कारण है कि मनुष्य हर कठिनाई से निकल आता है, क्योंकि उसके भीतर की रोशनी उसके दर्द से कहीं अधिक बड़ी है। दुख हमें इस रोशनी को पहचानने का अवसर देता है। जब हम इस अंतर्निहित प्रकाश को छू लेते हैं, तब दुख भी पवित्र लगने लगता है, एक साधना की तरह, एक तपस्या की तरह, एक मार्ग की तरह। इस यात्रा में दुख हमारा मार्गदर्शक बनता है। यह हमें तोड़ता है ताकि हम और बेहतर बन सकें। यह हमें खाली करता है ताकि हम नया भर सकें। यह हमें झुकाता है ताकि हम विनम्र हो सकें। और अंततः यह हमें हमारी आत्मा की दिव्य शक्ति से जोड़ता है। यही गीता का गूढ़ संदेश है कि दुख विनाश नहीं, परिवर्तन है, अंत नहीं, जागरण है। और मित्रों, जब हम गीता की इस गहरी सीख को अपने जीवन में उतारना शुरू करते हैं, तो हमें समझ आता है कि दुख कोई बोझ नहीं, बल्कि आत्मा को उसके असली घर तक ले जाने वाली एक सीढ़ी है। हर दर्द, हर चुनौती, हर तूफान हमें भीतर से और मजबूत बनाता है और हमारे कर्म, हमारे निर्णय और हमारी चेतना को एक नई दिशा देता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन स्थिर होता है, जब हम जीवन की हर घटना को समत्व से देखते हैं, तब दुख हमें तोड़ता नहीं, हमें परिवर्तित करता है। अगर इस पूरी यात्रा में आपको कुछ भी ऐसा महसूस हुआ हो जिसने आपके दिल को छुआ हो, आपकी सोच बदली हो या आपको एक नई समझ दी हो, तो इस ज्ञान को दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही गहराई से भरी आध्यात्मिक यात्राओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, एक नई सीख, एक नई रोशनी और गीता के नए सार के साथ। जय श्री कृष्ण।